सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन, आज का चिंतन, आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे बाबा। हम बच्चे को बड़े प्यार से ज्ञान योग सिखाकर कितना श्रेष्ठ ऊंच बना रहे हैं। तो बाबा आज कह रहे हैं हम बच्चे को सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो। अगर सच नहीं बतलाते तो पाप वृद्धि होते जाते हैं। मतलब पाप जो है वृद्धि को पाते जाते हैं। आज बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं, जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था के पहुंचेंगे, मना नज़दीक समीप पहुंचेंगे, तो कौन सी अनुभूति करेंगे? बाबा कह रहे हैं ऐसा अनुभव होगा जैसे माया के तूफान सब समाप्त हो गए हैं। किसी भी विघ्न में घबराएंगे नहीं। अवस्था बड़ी निडर रहेगी। जब तक यह अवस्था दूर है तब तक माया के तूफान बहुत हैरान करते हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम जितना रुस्तम बनते हो उतना माया भी रुस्तम होकर आती है, लेकिन तुम्हें विजय प्राप्त करनी है, डरना नहीं है। सच्चे बाप के साथ सच्चाई सफाई से चलते रहो, कभी कोई बात छिपाना नहीं है। तो बाबा ने आज बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। जाग सजनिया जाग, नवयुग आया आया, जाग सजनिया जाग। बाबा कहते हैं यहाँ वाले बच्चे तो यह गीत रोज सुनते हैं। सेंटर्स पर भी जो भी बिके रहते हैं वो भी सुनते हैं। बाहर वाले तो सुनते ही नहीं है। वास्तव में यह गीत तो अनन्य बच्चों के घर में सबको रखना चाहिए, सबको जगाना चाहिए, क्योंकि इस गीत का राज बहुत अच्छा है। नया युग आ रहा है। नया युग अर्थात सतयुग, क्योंकि हम अभी कलयुग में हैं और इस कलयुग का विनाश होना है। बाबा कहते हैं तुम ही जानते हो गोल्डन एज में और कोई खंड अथवा धर्म होता नहीं, क्योंकि भगवान ने हमें संपूर्ण ज्ञान दिया है। हम ही बच्चे जानते हैं कि एक ही धर्म, एक ही भाषा सतयुग में होगा। अभी है आयरन एज, इसमें सब धर्म है। बाबा कहते हैं मैं आकर स्थापना करता हूँ। पहले पहले बाप को परिचय सबको देना है, जिसको भी हम ज्ञान सुनाते हैं, क्योंकि धरती पर नई दुनिया, नया सवेरा, नई सुबह सतयुग आने वाला है। तो सबसे पहले बाप का परिचय देना है, क्योंकि बाप का परिचय देंगे तब उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलेगी। भागते मैं तो आकर तुम बच्चों को ज्ञान और योग सिखलाता हूँ। फिर बाद में यह शास्त्र बनते हैं। ये जितने भी भक्ति मार्ग के बातें हैं ये बाद में बनते हैं, द्वापर से। भगते अभी तुम्हारी है चढ़ती कला। तुम्हें बाप आकर ज्ञान सुनाते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं तुमको सदगति के लिए ज्ञान देता हूँ, और वह प्राय लोप हो जाता है। अभी बाप कहते हैं तुम कोई भी शास्त्र आदि नहीं सुनो। बाबा डायरेक्शन दे दिए, किसी भी प्रकार के शास्त्र वेद ये सब हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाबा हम बच्चों को संपूर्ण ज्ञान दे रहे हैं। जबकि अभी ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो क्या होगा इससे? जो भी विकर्म हैं
इस योग अग्नि से विनाश हो जाएंगे। बाबा ने कहा हम बच्चों को मन मना भव। वही ज्ञान सागर पतित पावन है। पतित पावन कृष्ण को नहीं कहा जाता है। पतित पावन कौन है? निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा। तो भगते कोई कहे तुम तो ब्रह्मा से सुनते हो, बोलो नहीं, हम मनुष्य से नहीं सुनते। इन द्वारा हमको परम पिता परमात्मा समझाते हैं। हम इनको ब्रह्मा को परमात्मा नहीं मानते हैं, क्योंकि सबका बाप शिव है। वही शिव ब्रह्मा तन में आकर हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। बाबा कहते हैं बहुत बात नहीं करनी चाहिए, फट से कहना चाहिए हमने जन्म जन्मांतर भक्ति की है, अब हमको बाप कहते हैं। अंतिम जन्म में गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो और मुझे याद करो। तो जितने भी हमारे जन्म जन्म के पाप है वो भस्म हो जाएंगे। भगवान जब भक्ति पूरी हो जाती है तो सारी दुनिया से वैराग हो जाता है और भक्ति से वैराग हो जाता है। भक्ति होती है रावण राज्य में। अब शिव बाबा शिवालय स्थापना कर रहे हैं। शिव जयंती भी भारत में मनाई जाती है। तो वह कहते हैं यह पक्का हो जाए शिव बाबा ने आकर भारत को स्वर्ग बनाया है और नरक का विनाश किया है। मतलब जैसे अंधेरे में हम दिए जलाते हैं, टर्च जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, तो प्रकाश फैलते ही क्या होता है? ऑटोमेटिक अंधेरा समाप्त हो जाता है। तो बाबा भी जब नई दुनिया बनाते हैं तो पुरानी दुनिया अपने आप खत्म हो जाती है, मतलब विनाश हो जाता है। शिव बाबा पतित पावन हमको ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं भगवान उवाच गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बन, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। पवित्र बन मतलब दिव्य गुण की लिस्ट हमारे जीवन में हो, खान पान शुद्ध हो, संकल्प शुद्ध करें, तब हम बाबा को याद कर सकते हैं और तब हमारा विकर्म विनाश होगा। बाबा कहते हैं एक दो को कहते हैं क्या कि हमको जोर से उल्टा सुल्टा नहीं लगाना जो हम गिर पड़े। तुम भी युद्ध के मैदान में हो, मतलब बॉक्सिंग हो रही है, तूफान बहुत आएंगे। कहते हैं जब कर्मातीत अवस्था होगी तब सब खलास हो जाएंगे, डरने की कोई बात नहीं, ये सब विघ्न आएंगे। बाबा से सच्चा होकर रहना है। कहते हैं माया थप्पड़ जोर से लगाती है, पता नहीं पड़ता है, सारा दिन झरमुई झगमुई करते रहते हैं। कहते हैं बतलाना चाहिए हमने यह डिसर्विस की। सच्चे दिल में सच्चे बाप को बिठाना है और सच्ची बात बताना है। अच्छे बच्चे बहुत थोड़े हैं। चाहता हूँ गाँवड़ों में भी अच्छी बच्चियों को भेज दूँ तो सब खुश होंगे। बाबा ने हमारे पास बम्बई की हेड, कलकत्ता की हेड भेजी है। कोई भी मिले तो उनको सीधी बात सुनानी है कि पतित पावन परम पिता परमात्मा संगम युग पर आकर महामंत्र देते हैं, मामिकम याद करो। और जितना हम बाबा को याद करते हैं पावन बनते जाते हैं। बाबा कहते हैं सारा दिन क्या क्या करते हैं लिखना चाहिए। बाबा ने बच्चों को समझाया है मेरे से पूछे बिना किसी को चिट्ठी नहीं लिखो। बाबा से पूछेंगे तो बाबा ऐसी मत देंगे जिससे कल्याण हो जाए सब। बाबा के पास लिख कर भेज दो तो बाबा करेक्ट कर देंगे। बाबा तो युक्ति बताएंगे। देही अभिमानी होकर लिखेंगे तो वो पढ़कर गदगद हो जाएंगे। मतलब मैं एक आत्मा हूं, उस आत्मा को पत्र लिख रही हूं बाबा का बच्चा को, मैं भी बाबा का बच्चा हूं। बाबा कहते धंधे आदि के लिए भी समझेंगे कि यहाँ लाचारी में किसी के हाथ का खाना होता है, नहीं तो धंधा आदि छूट जाएगा। चाय नहीं पी तो मिनिस्टर रूठ जाएगा। युक्ति से कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए
कि हम चाय इस समय नहीं पीते हैं, हमको तकलीफ हो जाएगी। युक्ति अपने आप रचनी है। तो बाबा इस धारणाओं में कहते हैं, बाप से सदा सच्चा रहना है। दिल तख्त नशीन बनने के लिए श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। युद्ध के मैदान में माया के विकल्पों से, विघ्नों से डरना नहीं है, अपना सच्चा चार्ट रखना है। झरमुई झगमुई नहीं करनी है। आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों का सामना करने वाले अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी भव। बाबा कह रहे हैं, जब अव्यक्त स्थिति के अभ्यास की आदत बन जाएगी तब स्व स्थिति द्वारा हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे, और यह आदत अदालत में जाने से बचा देगी। इसलिए इस अभ्यास को रोज जब नेचुरल और नेचर बनाएंगे तो नेचुरल कैलेमिटीज हो, क्योंकि जब सामना करने वाले स्व स्थिति में हर परिस्थिति को पार करने की शक्ति धारण कर लेंगे तब पर्दा खुलेगा। मगर इसके लिए पुरानी आदत से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से पूरा वैराग होना चाहिए। आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, स्वयं को निमित्त करनहार समझो तो किसी भी कर्म में थकावट नहीं हो सकती। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए हम सो मान लेंगे, मैं विश्व कल्याणकारी परम पवित्र आत्मा हूं। आज की मुरली के अनुसार हमें अभ्यास करना है एक एक पॉइंट को, कि हर समय सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है, मुझे नई दुनिया में लेके जा रहे हैं, मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान दे रहे हैं। ऐसी बातों को चिंतन करते हुए निरंतर बाबा की याद में रहना है, छत्र छाया का अनुभव करना है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।